हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। वेलकम टू माय क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को टैली प्रोग्राम के अंदर एक्सेल प्रोग्राम के अंदर हम कुछ फार्मूले और कुछ ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं। उस क्लास को आप बेहतर तरीके से सीखिए, अंत तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्सेल शीट में जैसे मान लीजिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कैसे करने वाले हैं मैं इस क्लास को आपके सामने बताने वाला हूं। आप इस क्लास को समझिए, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि इसमें कोई भी डेटा रख दिया, 45 यहाँ 25 यहाँ पर 14 यहाँ कुछ भी आप इससे लिखते जा रहे हैं। आज यू विश, जैसा भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और भी डिजिट चाहो और भी डिजिट लिख दो। मैंने इतने डिजिट लिख दिए। अब इस डिजिट का मुझे क्या करना है, एक फॉर्मेटिंग करना है। जैसे मान लीजिए सिलेक्ट करा, ये जैसे मान लीजिए आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपके पास डेटा है। इसको अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि आपके पास में डेटा था इस सेल सीरीज़ में, तो यहाँ पर जो नंबर जितना वैल्यू का है उसके हिसाब से उसको कलर मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लो, यहाँ जैसे मान लीजिए 45 है, 45 पे आपको कलर ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ 65 है तो 65 पर भी कलर ज़्यादा मिल रहा है ना दोस्तों। तो ये है आपका। और भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जैसे आप एक काम करो, जैसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम किसी भी डेटा को और इस पर हम कलर ज़्यादा देना चाहते हैं तो मान लीजिए हम उनको 100 कर दीजिए। जैसे ही 100 करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए यहाँ पर कलर ज़्यादा आ गया, क्योंकि अपेक्षाकृत जितने भी नंबर है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा संख्या जो है आपका 100 है, तो इसलिए 100 के हिसाब से इसका कलर हुआ, ठीक है ना। अगर इसको हम मान लीजिए कर देते हैं 12 कर देते हैं, सॉरी उसको यहाँ नहीं करना है, मुझे उसी डाटा में करना है जो रेंज हमने लिया है। पर अगर मान लीजिए 12 लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये डाटा हमारा अपने आप कलर को कम कर दिया, राइट। अगर मान लीजिए आप और भी कलर को दिखाना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आपका येलो कलर है, ग्रीन कलर है, मतलब जिस भी कलर से आप दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं अपने डेटा को इस प्रकार से। और अगर मान लीजिए आप कलर से इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा लो। इससे क्या होता है, छोटा बड़ा इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। अगर मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो आप देख लीजिए जो संख्या छोटी है उस पर ग्रीन और जो संख्या बड़ी है उस पर रेड का मार्क है, और बाकी बीच में जितने भी होंगे सबको येलो करके दिखाया है। तो ये आप सभी को समझना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसको हमें नहीं करना है, राइट क्लिक कर दिया हमने, या उसको हमने कंट्रोल जेड करके हटा दिया और यहाँ सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आप चेंज आइकान पे जाते हो, सारी इसको आइकान सेट बोलते हैं, तो आइकान सेट पे जाते हो तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो आ गया कि अगर जो संख्या आपकी छोटी है तो छोटी संख्या को क्या है इसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। क्या कर दिया, रेड कर दिया। और जो आपके बीच में यानी मध्य वाली संख्या है उस पर क्या कर दिया, येलो कलर दिया। और जो संख्या बड़ी है उस पर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, राइट। तो यहाँ पर इतने सारे चीज़ों को हमने आपके सामने बताया है। ये तुम्हारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और काम करता है, मान लीजिए कोई संख्या हमने लिख दिया, कोई नाम लिख दिया, मान लिख दिया ए, फिर लिख दिया बी, है ना, फिर लिख दिया हमने सी, लिख दिया ए, फिर लिख दिया यहाँ पर यू, फिर दिया ए। अब देखो यहाँ पर हमने कई अक्षर लिखे हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में मुझे ये फाइंड करना है कि इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू कितने हैं, डुप्लीकेट जो लेटर हमने लिखा है वो कितने हैं, इसकी फाइंडिंग ये करके बताए। तो करने के लिए क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करोगे, क्योंकि कंडीशन का मतलब होता है स्थिति के अनुसार ये अपने आप को बताएगा कलर करके कि हम यहीं हैं, है ना। तो यहाँ पर आप जैसे ग्रेटर देन का, लेस देन का, रिमूव बिटवीन का, ये सब बता रहा है। उसी प्रकार से हमें सबसे नीचे जाना है, क्या जाना है, डुप्लीकेट वैल्यू पर जाना है। यहाँ क्लिक कर दोगे, यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ देखो ये रेड से दिखा रहा है, अगर तुम ग्रीन से दिखना चाहते हो तो यहाँ पर ग्रीन भी है, आप देख लो, ग्रीन फिल विद द डार्क यहाँ लिखा है, डार्क इस तरीके से देखिए आपके सामने यहाँ बता दिया है, राइट। अगर आप इस डुप्लीकेट को हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप डाटा मेनू में जा करके क्या करोगे, यहाँ डुप्लीकेट एक ऑप्शन आएगा, रिमूव डुप्लीकेट, इस पर आप क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से हमें ओके करना है। ओके करके यहाँ से 2 डुप्लीकेट जो वैल्यू थे, ए 2 बार आया था, यहाँ से हट गया, है ना। तो आपको समझ में आया ये सारा चीज़, बिल्कुल। आगे देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। आगे देखते हैं, होम मेनू में ही चला जाता है, तो यहाँ होम मेनू में जाना है। यहाँ पर हमारा एक सेल से संबंधित चीज़ आएगा कि अगर मान लीजिए किसी सेल में हम कोई भी डेटा लिखना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया हूँ। अगर इसको थोड़ा सा आप फॉर्मेट देना चाहते हो, करना चाहते हो, सेल की स्टाइल देना चाहते हो, तो यहाँ से आप देख लो, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ करके बताऊँ जिससे कि आपको
जो मैं इफेक्ट डालूंगा वो समझ में आना चाहिए ना। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ सेल पे जाना है, सेल स्टाइल पे। यहाँ देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे या गुड को सिलेक्ट करेंगे, जैसा सिलेक्ट करने जा रहे हो आप उसी प्रकार से वो सेल चेंज होता हुआ जा रहा है। आप ध्यान से इसको देखिए और मैं यहाँ पर एक्टिव कर रहा हूँ, राइट। देख लीजिए आप, यहाँ एडिंग है ना, आउटपुट है, वार्मिंग है, बैड है, गुड है, नेचुरल है, सभी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप सभी कर सकते हो, राइट। ये सब काम करना होगा, आप कर लीजिएगा, राइट। इसके बाद आपको सेल पे आना है। सेल से संबंधित हम काम करेंगे, जैसे मान लें इंसर्ट सेल और डिलीट सेल। कोई भी चीज़ अगर सेल को डिलीट हो, जैसे मान लें इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ जाएंगे सेलेक्ट कर और डिलीट सेल पे क्लिक कर देंगे, तो ये डेटा हमारा सेल जो है डिलीट हो जाएगा, राइट। ये डिलीट हो चुका है, आप देख लीजिए डिलीट हो चुका है, राइट। यहाँ से आप कोई चीज़ लाना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, चाहे वो आपका इंसर्ट का मतलब होता है डालना या उसमें प्रवेश कराना, राइट। तो उसमें जैसे इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, कॉलम और इंसर्ट सीट, ये सभी को हम एक्स्ट्रा में ला सकते हैं। आगे हम और भी क्लास लेके आएंगे आपके सामने। आज मेरा एक वीडियो ट्रायल भी क्लास है, तो आई होप दैट कि आपको क्लासेस समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको बताते हैं तो एक बार लाइक बनता है, आप लाइक करिए हमारे क्लास के लिए, ठीक है। और हमसे जुड़े रहिए, आपको सारे क्लास आपको हमारे इस क्लास वेबटेक क्लास ऐप पर मिलेंगे। और अगर आपने पहली बार हमारे ऐप पर आ रहे हो तो आप इसको इंस्टॉल करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। और यही क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगा। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और भी बच्चों को आप जोड़ सकते हो जिससे कि उनका फ़ायदा हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।